जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीएसई में हुए विवादित मुद्दा के बारे में। देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपीएसई का वो लोग यहाँ पे 10वां सालगिरह मनाने वाले हैं। इसी में भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये तो हमारे हिस्सा है, इस हिस्सा से हम आप लोगों को ये सीपीएसई जो लाइन है आप लोगों का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस लाइन को हम लोग गुजारने नहीं देंगे। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मालूम है कि नॉर्थ साइड में यहाँ पे आप लोग का इंडिया, यहाँ पे श्रीनगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। श्रीनगर के पास ही ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इस क्षेत्र में पड़ते हैं, इस क्षेत्र से जो ये लाइन गुजारा जा रहा है, इससे भारत को काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचने वाला है। भारत के लगभग यहाँ पे लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो आप लोगों ने मैप में कुछ इस तरीके से देखा कि किस तरीके से इसकी स्थिति है। देखिए यहाँ पे चाइना के कैसेंगार यहाँ से शुरू होता है और कुछ इस तरीके से भारत के पीओके में शामिल होता है। फिर इधर थोड़ा टर्न लेकर कुछ इस तरीके से ग्वादर एयरपोर्ट में ये आकर रुक जाता है। लेकिन इसको अफगानिस्तान में भी आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ इन लोगों का फाइनली डील नहीं हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो आर्टिकल में छापा गया है, इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। देखिए वही चाइना जो है जो सभी को धोखा देने का काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान को भी फंसा लिया है। जिस तरीके से उसको कह रहा है कि हम आपका हमेशा साथ देंगे। देखिए शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इससे रिलेटेड मतलब इसमें जो सबमिट होने वाला है, इस सबमिट में इससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे बात हुआ है। इटली ने BRI से इनकार कर दिया है। आप लोगों को मालूम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी के अंतर्गत ये CPEC परियोजना भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, कई देश यहाँ पे किनारा कर चुके हैं। श्रीलंका तो यहाँ पे साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम भारत के खिलाफ जाकर कोई भी खतरा नहीं मोल सकते हैं, हम भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चीन के जो उप प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़ा है। इससे रिलेटेड 30 जुलाई को इससे रिलेटेड सबमिट हुआ है। इस सबमिट में काफ़ी सारे मतलब हिंदुस्तान विरोधी बातों को कहा गया है कि हम लोग हिंदुस्तान के कुछ नज़रअंदाज करके हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से हल कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान का इस पर क्या प्रतिक्रिया आया है उसको हम लोग देखेंगे आगे इस सेशन में। CPEC के तहत सहयोग में तेज़ी लाने के लिए पाकिस्तान चीनी शहर में समझौता पर हस्ताक्षर किए। देखिए यहाँ पे CPEC के तहत पाकिस्तान इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं। यहाँ पे 10वां इसका सबमिट था, 10वां इसका सालगिरह था। चलिए ये बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है। देखिए पाकिस्तान को अभी तो ये हवाई लग रहा है, लेकिन ये किस तरीके से उसको अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। जिस तरीके से श्रीलंका को उन्होंने अपने कर्ज के जाल में फंसाया था और किस तरीके से वो लोग इसको मतलब मजबूर कर दिया था ये करने अलग अलग काम को करने के लिए। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि किस तरीके से देख सकते हैं कि श्रीलंका का आर्थिक हालत किस तरीके के कगार में पहुंच गया था। लेकिन हिंदुस्तान ने जब लगातार उसका मदद किया, उसको IMF द्वारा लोन मिला, क्योंकि हिंदुस्तान उसको सपोर्ट किया, तो IMF भी सोचा कि ये मतलब गारंटीदार हैं, इसको अगर हम लोग लोन देंगे तो ये वापस करने की इसकी क्षमता है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान एंड चाइना इन 6 एग्रीमेंट्स एंड 2 एक्सपेंशन एंड द कंप्लीशन अंडर 2 ND परहैप्स। देखिए ससुरा सब किस तरीके से यहाँ पे काम किया है। 6 यहाँ पे एग्रीमेंट किया है। बोला जा रहा है कि उनके द्वारा 6 एग्रीमेंट किया है CPEC यानी BRI प्रोजेक्ट के द्वारा जो ये काम हो रहा है। द CPEC विच इज़ द कंप्लेंट एंड ग्वादर पोर्ट एंड पाकिस्तान बोरेशियन, मतलब जो 6 इस तरीके के गठबंधन किए गए हैं। देखिए देखिए चाइना के जो ये उप प्रधानमंत्री हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी सारे इससे रिलेटेड काम किए हैं। अगर हम लोग वहीं पर बात करें तो किस तरीके से अगर इसकी शुरुआत हुई थी, लगभग 10 साल पहले 2013 में BRI के तहत CPEC की शुरुआत हुई थी। इसमें अगर पाकिस्तान की खर्च के बारे में बात करें तो पाकिस्तान लगभग इसमें $25 अरब लगा चुके हैं। वहीं चाइना इसमें 30 से 35 अरब डॉलर यहाँ पे लगा चुके हैं। देखिए यहाँ पे $25 बिलियन यहाँ पे पाकिस्तान ने लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और वहीं चाइना ने इसमें 35 बिलियन कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोनों मिलाकर लगभग 60-65 बिलियन होता है। लेकिन इसका कोई भी अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इससे क्या होगा नहीं होगा। रेडी टू होल्ड टेल्क एंड इंडिया टू ऑल आउटस्टैंडिंग एंड यूजर्स एंड पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ द्वारा इसके तहत एक बयान भी जारी किया गया है, ट्वीट भी किया गया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्यूसडे ऑफर्ड एंड होल्ड एंड टॉक इंडिया विथ एड्रेसेस। देखिए इससे रिलेटेड जो पाकिस्तान जो है ना, इंडिया को भी शामिल होने के लिए कह रहा था कि आप भी इस जो मतलब
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो जाइए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल को ये लोग बझाने में यहाँ पे सफल हो चुके हैं। देखिए वहीं पे द इकोनॉमिक टाइम्स में जो छापा गया है उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से नेपाल को यहाँ पे फंसाया जा रहा है और यहाँ पे अलग अलग देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और इससे रिलेटेड और भी कई देश हैं जो इसको छोड़कर भाग रहे हैं कि मतलब ये चाइना अलग अलग देशों को जिस तरीके से फंसा रहे हैं, इस फंसाने के चक्कर में मतलब हम भी नहीं फंस जाए, इससे रिलेटेड ये काम किए हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो मैप में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पे मिलता है और हमारा प्यारा सा भारत हिंदुस्तान यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए चाइना जो यहाँ पे है यहीं से इस कारनामों को अंजाम किया है। वहीं पर आप लोग अगर जो बात करें तो देखिए चाइना के कासेंगर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से ही इस काम को यहाँ पे शुरू किया गया है और यहाँ पे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक इस तरीके से काम को किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये अभी पाकिस्तान लीज पर लिए हुए हैं। इससे रिलेटेड वो काफ़ी सारे इसमें काम अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत के खिलाफ बहुत से काम हो रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो है अलग अलग इसमें मैप को शेयर किया गया है। जिस तरीके से उसी क्षेत्र से होकर यहाँ पे CPEC लाइन गुजारा जा रहा है। देखिए अलग अलग जो मैप है उसमें दिखाया गया है, वेरियस और टाइप मैप में दिखाया गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इससे रिलेटेड खबर को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, क्या है इससे रिलेटेड पूरी खबर, इसको हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स को दिया गया है, हाइलाइट्स को आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए इस्लामाबाद में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दावा किया है कि उनका पाकिस्तान से पूरा समर्थन रहेगा। उसको फंसाया जा रहा है कि आप लोगों को पाकिस्तान में पूरा समर्थन दिया जाएगा, कोई भी अगर परेशानी होगा तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन जब भूखमरी से मर रहा है पाकिस्तान तो चाइना कोई भी यहाँ पे सहायता नहीं करता है। 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी बेल्ट एंड रोड, आप लोगों को पहले भी बताया कि 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान और चीन के सोमवार को महत्वाकांक्षी चीन और आर्थिक गलियारा CPEC योजना के तहत सहयोग और काम में जल्दी तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया गया। मतलब जल्दी से जल्दी किस तरीके से इस काम को किया जाए इन लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन ससुरा सब उन लोगों को मालूम नहीं है कि भारत उनके लिए अभी कितना खतरा साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों को मालूम है कि राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे कहा था कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाला है, हम लोग होगा तो POK में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे। हमारे सैनिक हर तरीके से हर समय तैयार हैं, हम लोगों को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं यहाँ पे जो ये शी जिनपिंग आप लोग देख रहे हैं ये खुली तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का हम हमेशा समर्थन करेंगे, पाकिस्तान को हम इससे रिलेटेड जो भी परेशानी होगा हम उसके रिलेटेड काम को अंजाम देंगे। यहाँ पे जिस तरीके से अलग अलग देशों में उन्होंने तांडव मचा के रखा है, अलग अलग देशों को उन्होंने कर्ज देकर रखा है, ये कर्ज के जाल में फंसाकर जिस तरीके से हम लोगों को अंग्रेज फूट डालो और राज करो इस तरीके की नीति अपनाया था। चाइना इसी तरीके से कर्ज के जाल में फंसाकर लोगों को बुद्धू बनाते हैं, उसके बाद ये अलग अलग काम को अंजाम देते हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोगों की क्या राय है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए यही जो है यही मतलब CPEC के तहत ये काम हो रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से ये काम अभी चल रहा है।